अब सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिससे इस जगह पर नजर भी रखी जाए कि कोई अगर यहाँ पर ऐसी बात हो जिससे नाराजगी और बढ़ जाए तो उस पर ध्यान यहाँ पर दिया जा सके। तो देखिए, ये मामला लगातार अब बढ़ रहा है, सियासी तौर पर भी इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और जो धर्मगुरु हैं वो भी एक तरह से दो राय में इस मामले पर नजर आ रहे हैं। अजय हमारे साथ हैं। अजय, बताइए अब नाराजगी को लेकर क्या अपडेट है यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की, और ये 10 कैमरे यहाँ पर क्यों लगाए जा रहे हैं और कहाँ पर लगेंगे? बिल्कुल, देखिए हम वो दिखाते हैं हासिल जहाँ पर विराजते हैं शंकराचार्य, जहाँ बैठते हैं शंकराचार्य, और इसके साथ ही इन कैमरों को देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे हैं और तकरीबन 10 से ज्यादा ये कैमरे हैं जो लगभग हर फ्रेम पर यहाँ पर लगाए गए। एक कैमरा यहाँ पर है, दूसरा सामने के पिलर पे, ताकि जहाँ पे कैमरा पर्सन खड़े हैं वहाँ के विजुअल आ सके, तीसरा पीछे लगाया गया है। तो हर एंगल पे फ्रेम बनाया गया है। महाराज जी, क्या सुरक्षा को लेकर चिंता है कि आप लोगों ने इस तरह से किया है? सुरक्षा की तस्वीरों तो आई है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे किस तरीके से। बिल्कुल अजय, अब हर दिशा में ये कैमरे हैं और पूरी की पूरी जगह को यहाँ पर हर एंगल से जो है कैप्चर किया जा रहा है। क्यों यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ी है, जाहिर तौर पर ये यहाँ पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर बाबा बागेश्वर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर बीच का रास्ता इस मामले में निकालें और दोनों ही पक्ष अपने हैं और एक दूसरे का परिहास यहां पर नहीं करना चाहिए। इधर अनिरुद्धाचार्य ने भी पूरे विवाद के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। अब यही कहेंगे, सनातन का हास्य परिहास ना हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का जो प्रशासन है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, क्योंकि करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ की शासन प्रशासन को भी धन्यवाद जरूर। शंकराचार्य जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? भगवान करे वो जल्दी सब ठीक हो जाए। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी लगातार जारी है। आपको दिखाते हैं कि इस नाराजगी में और क्या बातें उन्होंने यहाँ पर कही है। आपने बाबर और हुमायूं का जिक्र किया था और अब तो कब्र खोदने तक की बात की जा रही है। क्या कॉन्टेक्स्ट में यहाँ साधु संतों में दोफाड़ हो गई है, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, हमने बचपन से ये सुना था कि औरंगजेब खराब था, उसने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी। तो जब हमने अपनी आंखों से मंदिर काशी में तोड़े जाते देखे, मूर्तियाँ तोड़ी जाती देखी, तो हमने पूछा कि ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि सरकार कर रही है। आज भी कह रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक कहते रहेंगे। ये नहीं करना चाहिए था उनको, मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। उसमें हमने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने हमारी बात के बाद भी अंकुश तो नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है कि महाराज जी का सम्मान है, सम्माननीय पद पर है वो, उनसे अनुरोध है कि स्नान करें, विवाद का अंत करें, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो देखा आपने, नाराज हैं यहाँ पर शंकराचार्य। उधर पूज्य शंकराचार्य जी को प्रणाम ये केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि किसी संत का अनादर यहाँ पर नहीं है, अनादर के आरोपों की जांच यहाँ पर होगी। केशव प्रसाद मौर्य की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में यहाँ पर सामने आई है जहाँ पर शंकराचार्य जो है वो बड़े नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो भी विरोध है उसको अब खत्म करें और स्नान वो करें, लेकिन क्या इस पर हल निकलेगा ये यहाँ पर देखना होगा। उधर देखिए, विवाद धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बयान भी लगातार इस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें बोलने से ज्यादा छिपाने या फिर बच निकलने की कला दिख रही है। जाने माने कथावाचकों, संतों और साधु संतों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप देख लीजिए। माघ मेले में आए साधु संत हों, देश की दूसरी धार्मिक जगहों पर मौजूद साधु संत हों या जाने माने आध्यात्मिक गुरु,
शंकराचार्य के मुद्दे पर सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी जा रही है। जरा सुनिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कैसे इस मुद्दे को धर्म संकट बताते हुए साफ साफ कहने से बचते रहे। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ धर्म संकट होता है, और धर्म संकट में उस समय क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर यही सवाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से भी किया गया। वो भी किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं दिखे।